हेलो एवरीबॉडी, आई एम उदित शिमाली रिप्रेजेंटिंग साइबर लॉ सपोर्ट। कैसे आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं या साइबर लॉ के तहत जो भी चीज़ों को वो बताया गया है कि ये लीगल नहीं है, इलीगल बताया गया है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अपने इंडिया के अंदर क्राइम होता है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। जी हाँ, आपने सही समझा। आज का हमारा टॉपिक है साइबर स्टॉकिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। तो पहले जानेंगे कि साइबर स्टॉकिंग होता क्या है। तो ये काफी सारे लॉज के अंदर, इंडिया के लॉज के अंदर, जिसमें आईटी एक्ट 2008 के लॉज भी है और आईपीसी के भी लॉज है। तो मैं उनमें से पहले एक बार लॉज की आपको लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद उनमें से कुछ 2-3 लॉज आज एक्सप्लेन करूंगा और कुछ लॉज मैं आने वाली अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो टोटल लॉज है उसके अंदर आता है सेक्शन 292A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी, सेक्शन 499 आईपीसी, सेक्शन 507 आईपीसी, सेक्शन 509 आईपीसी, सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट 2008, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2008 एंड सेक्शन 67A ऑफ 2008 आईटी एक्ट। तो जो ये इतने सारे मैंने आपको बताया, जिसमें से मैंने सेक्शन 67A, सेक्शन 66 मैंने आपको पिछले अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है बॉयज लॉकर रूम। तो आज मैं कुछ सेक्शंस की बात करूंगा, कुछ लॉज की बात करूंगा जिसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी में, हमारे इंडियन लॉ में, हमारे इंडिया के अंदर वो इलीगल माने जाते हैं, जो कि सेक्शन 354D से शुरुआत करते हैं आईपीसी का। उसकी मैं आपको फटाफट से डेफिनेशन बताऊंगा और फिर सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि होता क्या है सेक्शन 354A, सेक्शन 354D, सॉरी माफ करिएगा। सेक्शन 354D ऑफ इंडियन पेनल कोड व्हिच वाज एडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 specifically prescribes the act of stalking as whoever follows a person and contacts or attempts to contact such person to foster personal interactions repeatedly despite a clear indication of disinterest by such person। इस लाइन को गौर करिएगा, disinterest by such person होना बहुत जरूरी है। उस पर्सन का आपको डिसइंटरेस्ट मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपसे कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, किसी तरह की बात नहीं करना चाहता, उसका आप में इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट का मतलब, और उसके बाद आप उसको हर्ट करो। आगे मैं डेफिनेशन के साथ बढ़ता हूँ। और whoever monitors the use by a person of internet, email or any other electronic form or watches or spies on such person in a manner that result in a fear of violence or serious alarm or distress in the mind of such person or interferes with the mental peace of such persons commit the offense of stalking। तो मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस ये होता है कि अगर आप किसी इंसान को इस तरीके से देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी नजर है जो कि सही नहीं है, और अगर सही है भी तो उसको कंफर्टेबल नहीं लग रही है। अगर आप कोई ऐसी चीज करते हो जिससे इंसान का मेंटल पीस इफेक्ट हो, इसका मतलब वो खुश था, हैप्पी था, आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया, डिप्रेस हो गया, तो जो साइबर स्टॉकिंग होता है या ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, ये काफी डिप्रेशन का एक स्रोत बनता जाता है, एक पाथवे बनता जाता है। अगर आप इनके शिकार होते हो तो आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंजाइटी होती है, उसके अलावा आप सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेंटल जो हेल्थ थी वो काफी हो गई है खराब, और इमोशनल हेल्थ भी आपकी काफी खराब हो चुकी है। तो ये जो 354 सेक्शन डी है आईपीसी का, उसमें बताया गया है कि स्टॉकिंग इज इलीगल। उसके अलावा हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी punishes offense of sexually harassment with 3 years of imprisonment and or fine। आप अगर किसी को भी सेक्सुअली हरेस करते हो, कोई भी वीडियो भेजते हो, आपत्तिजनक कोई भी फोटो भेजते हो, या कोई भी फोटो या वीडियो की उनसे डिमांड करते हो, आप उन्हें किसी भी कोई भी पिक्चर वीडियो जिसमें न्यूडिटी दिखाता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, अगर आप उसका आदान प्रदान करते हो जो कि आगे वाले को सही नहीं है, किसी वुमेन को भेजते हो, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है या आपको फाइन भी हो सकता है। तो इसके बारे में ख्याल रखिए। उसके अलावा सेक्शन 503 पनिशेस क्रिमिनल इंटिमिटेशन ऑफ थ्रेट्स वन मेड टू अ पर्सन इंजरी टू हर रेप्यूटेशन। अगर आपने किसी की रेप्यूटेशन, जो कि डिफेमेशन होता है, अगर आपने किसी रेप्यूटेशन खराब करी है किसी और के थ्रू,
तो भी आप सेक्शन 503 के अंदर पनिशेबल हो सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेक्शन 509 बताता है, सॉरी, कॉन्स्टेंटली बगिंग यू अप डेरोगेटरी वर्बल अब्यूज बिकॉज ऑफ योर जेंडर। हाँ जी, तो 509 बताता है कि अगर आपने किसी के जेंडर के ऊपर उसको वर्बल अब्यूज किया है, उसको गालियां दी है, उसको कुछ खराब बात बोली है जो कि सही नहीं है, किसी भी तरह की गाली गलौज गंदा बोलना, उसको नीच बताना, उसको नीचा दिखाना, ये सारे के सारे सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के अंदर हमारे बताए गए हैं। अब छोटी सी चीज है कि आप इसको कंप्लेन क्या करें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इंडिया में ये बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा इशू है, मुद्दा है कि कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, स्पेशली फीमेल्स, अगर उनके साथ ऐसा किसी तरीका हरेसमेंट होता है, अगर उनके साथ स्टॉकिंग होती है, तो वो अपना आगे कदम ना उठा के और वापस बैकआउट कर लेती है, बैक ऑफ कर देती है, ये डर के कि उसकी समाज में क्या इज्जत रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर दो ऑप्शन है जिसमें आइडेंटिटी आपकी छुपी रहेगी, और उसके अलावा उसके बाद भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जी। तो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें पहला आता है साइबर सेल। आप साइबर सेल में जा सकते हैं और साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो सिर्फ साइबर लॉ की इन्वेस्टिगेशन, उसके लॉज और उसके पनिशमेंट के लिए बनाई गई है। आप उधर जा सकती है और आप उधर कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो। उसके अलावा वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल कमीशन वुमेन ऑफ इंडिया के अंदर भी आप जाके कोई भी औरत कंप्लेन कर सकती है जो कि सेक्सुअल हरेस हुई है, या उसका ऑनलाइन उसकी बेइज्जती हुई है, या डिफेमेशन हुआ है, या उसके साथ स्टॉकिंग हुई है, तो भी आप जाके नेशनल कमीशन वुमेन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, हम सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपके साथ साइबर स्टॉकिंग हुई है, ऑनलाइन हरेसमेंट हुआ है, किसी भी तरह की ऑनलाइन प्रॉब्लम आपको हुई है, आपने किसी का वर्बल अब्यूज झेला है, या आपने आपके जेंडर के बिहाफ पे किसी से कुछ गलत सुना है, या कोई फोटोज भेज के आपको परेशान कर रहा है, मांग रहा है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम इस तरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मेरे सोशल साइट से आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उधर हमें फॉलो करें, उधर मैं डे टू डे लोगों की बातें सुनता हूँ, और हो सकता है कोई आपकी स्टोरी हो जो कि मैं किसी को शेयर करूँ और वो कई लोगों को एक अच्छा मैसेज दे पाए। तो ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में अपना, और गुड लक, गॉड ब्लेस, मिलते हैं आप सबसे।